अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप माश दाल से ढेर सारे भल्ले। मैं आपको इनको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इन्हें बनाकर अफ्तार पार्टी में एंजॉय भी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद बाउल में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर माश दाल। दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। दाल को हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। दाल को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल को सोक किए हुए 1 घंटा हो चुका है। दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। अब जो दाल का पानी है इसे हम ड्रेन कर लेंगे। अब जो दाल है इसे हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर पानी। अब दाल को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इस दाल के पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून अजवाइन को अच्छी तरह से मसल के ऐड कर देंगे। और इसके बाद ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी के बराबर ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। अब बीटर की मदद से इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि जो भल्लों का बैटर है ये फ्लफ़ी हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर भल्लों का जो बैटर है इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बैटर चेक करने की। इसके लिए आपने एक कटोरी में पानी ले लेना है। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं जो बैटर है ये बिल्कुल ऊपर फ्लॉट कर रहा है, यानी कि जो हमारा भल्लों का बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैं आपको इससे बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप के भल्ले बनाना सिखाती हूँ। इस तरह से कोई भी चम्मच ले लें, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पोर्शन ऐड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से 1 बाय 1 करके ऑयल में ऐड करते जाएंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। भल्लों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं भल्ले कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से फूल रहे हैं। सबसे पहले भल्लों को हम एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं भल्लों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से हम सेम सारे भल्ले तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको भल्लों को स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। इसमें 1 बाय 1 करके भल्ले रखेंगे। इन्हें हम रमज़ान के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एक अदद तोड़ कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं भल्ले कितने ज़्यादा जालीदार बने हैं और सॉफ्ट बने हैं। अब मैं आपको भल्लों की चाट बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम भल्लों को सोक कर लेंगे पानी में ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इन्हें हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर लेंगे जब तक हम दही को फेंट लेते हैं। मैंने ली है आधा किलो दही। इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को हम साइड पे रखते हैं। भल्ले यहाँ पर अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। अब जो भल्लों का पानी है इसे हम स्क्वीज़ कर लेंगे और भल्लों को हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। हमारे घर नमकीन वाले भल्ले पसंद किए जाते हैं, तो मैं आपको नमकीन वाले बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे भल्लों का पानी स्क्वीज़ कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सोक की हुई भल्लियाँ। इसमें आप चाहे तो बॉयल किया हुआ आलू ऐड कर सकते हैं और बॉयल किए हुए चने भी, ठीक है।
और इसके बाद हम ऐड कर देंगे दही, जिसे हमने अभी फेंटा था। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि प्याज और टमाटर। आप चाहें तो खीरा और बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरी चटनी। अभी मैंने रिसेंटली आपसे रमज़ान प्रिपरेशन में हरी चटनी और चाट मसाले की रेसिपी भी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ ही इसमें डाल देंगे इमली की चटनी। अब इसमें हम हस्बे ज़ायक़ा चाट मसाला ऐड कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से भले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं भल्ले कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जालीदार बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।